हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम +1 में फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट चल रही थी हमारी। तो हमारा टॉपिक आज का रहेगा एरर का। +1 में आज का अपना टॉपिक है एरर का, ठीक है। तो इस एरर के टॉपिक पे भी आपके न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांस रहते हैं बेटा, ठीक है। तो हम एरर होती क्या है, एरर कैसे निकालते हैं, इसके बेस पे अलग अलग न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो पढ़ेंगे आज हम, ठीक है बेटा। एरर का मीनिंग होता है गलती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? एरर मीन्स गलती। क्लियर? अब इस गलती का मीनिंग क्या है? जैसे मान लो ये आपके पास कोई एक रोड है, क्लियर, ठीक है। इस रोड की लेंथ मान लो 2 सेंटीमीटर, क्लियर। ये आपके पास एक रोड है, इस रोड की लेंथ है कितनी? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसकी एक्चुअल में वैल्यू है, जो इसकी एक्चुअल में वैल्यू है, ठीक है, या उसकी बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं उसकी? ट्रू वैल्यू, क्लियर है। जो एक्चुअल में है उस वैल्यू को हम दूसरा नाम क्या देंगे? ट्रू वैल्यू। इस रोड है, इस रोड की एक्चुअल में लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रोड की लेंथ दो नाम माप के, मान लो 2.1 माप रहे हैं, या क्या माप रहे हैं? 1.9, क्लियर। आप इस रोड की लेंथ 2 नाम मेजर करके यू आर मेजरिंग 2.1 या 1.9। देखो ये क्या है हमारी इसकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू? ये तुमने क्या करी? मेजर करी, जो मापी, इसको हमने क्या नाम दे दिया? मेजर्ड वैल्यू। एनी डाउट? ठीक है। तो जो हम माप रहे हैं उसको नाम दिया मैंने मेजर्ड वैल्यू। जो एक्चुअल में होती है बेटा उसको नाम क्या दिया हमने? एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। क्लियर है उसको? ठीक है। अब देखो एरर क्या कहलाती है? एरर मीन्स गलती। एरर मीन्स गलती। क्या गलती थी? कितनी? 2। और आपने मेजर क्या करी? 2.1 या 1.9। तो आपने इसकी लेंथ को मापने में क्या कर दी? मिस्टेक कर दी। उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर। क्या बोलते हैं बेटा? एरर। एरर क्या होती है कि हमने इस रोड की लेंथ को 2 ना रीड आउट करके हमने 2.1, 1.9 या कुछ और रीड कर लिया, तो हमने क्या कर दी? गलती। क्या कर दी बेटा? गलती। इसी को आप क्या बोलते हैं? एरर। क्या बोलते हैं? एरर। क्लियर अप टू हियर? मीनिंग ऑफ एरर, ठीक है। जो अपनी ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो ना लेके हम उसकी कोई और वैल्यू ले रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? हम उसकी मेजर्ड वैल्यू। तो जो वो हमारे उससे अलग वैल्यू आ रही है उसे हम क्या कहेंगे? एरर। क्या कहेंगे बेटा? एरर। क्लियर अप टू हियर? तो अब हमारे पास, हाँ जी, अब हमारे पास देखो क्या तरीका होता है ट्रू वैल्यू को मापने का। क्लियर? क्या तरीका होता है ट्रू वैल्यू को मेजर करने का? हाउ कैन यू मेजर ट्रू वैल्यू? सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ट्रू वैल्यू को मापने का? देखो कैसे ट्रू वैल्यू हम किसी भी रॉड की, किसी मटेरियल की, किसी बॉडी की, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसकी कैसे निकाल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी में जिसको हम क्या कर सकते हैं? हम माप सकते हैं। तो हम कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं? ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका है, क्या तरीका है? ये हमारे पास कोई एक रोड है मान लो, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक रोड है, क्लियर है। इस रोड को आप क्या करो? मान लो लेंथ मापनी है, क्या मापनी है? लेंथ। तो क्या करो? इसको
जो आप इसकी लेंथ वाली मेजरमेंट कर रहे हो उसको बार बार करो। क्या करो? बार बार। क्या करो? एक बार मापो, फिर दूसरी बार मापो, फिर तीसरी बार मापो, चौथी बार मापो। उससे क्या होता है, किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करने से उसकी हम क्या निकालते हैं? मीन वैल्यू। क्या निकालते हैं? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकालने से क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है वो किसके नियर अबाउट पहुंच जाता है? ट्रू वैल्यू के। आगे बस समझ। जब कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हो या किसी आपको चीज़ का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकालना होता है? ट्रू वैल्यू निकालना होता है या एक्चुअल वैल्यू निकालना होता है, तो क्या तरीका है? आप क्या निकाल दो? उसकी मीन वैल्यू। क्या निकाल दो बेटा? उसकी मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू निकालने से क्या फ़ायदा होता है? जो हमारा रिजल्ट होता है वो ट्रू वैल्यू के क्या चले जाते हैं? नियर अबाउट। क्लियर है? ठीक है, तो ये तरीका है आपका ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू को निकालने का। एनी डाउट? आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू या मेजर या एक्चुअल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप? एक्सपेरिमेंट को बारी बारी परफॉर्म करके उसकी जितनी भी रीडिंग्स आई है उनका क्या ले लो? मीन। उस मीन से हमारे पास जितनी बार आप ज़्यादा बार परफॉर्म करेंगे उतनी बार आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू पे क्या पहुंच जाएगा? नियर अबाउट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर? ये तरीका होता है ट्रू वैल्यू निकालने का। ठीक है, तो आप ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? मीन निकाल के। कैसे निकालोगे? मीन निकाल के। ठीक है, मीन हम सबको निकालना आता है। आपकी 10th क्लास में मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप मीन कैसे निकालते हो अपने नंबरों का? इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, एसएस का, सबका सम करके कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उससे क्या कर देते थे? डिवाइड। तो आपके पास जो वैल्यू आती थी वो वैल्यू क्या कहलाती थी? मीन वैल्यू। क्या कहती थी? मीन वैल्यू। इसमें भी ऐसे ही करना है। मान लो आपने एक बार रीडिंग ली, उसको मैंने क्या बोल दिया? x1। फिर दूसरी बार ली, उसको क्या बोल दिया? x2। फिर तीसरी बार ली, उसको क्या बोल दिया? x3। ऐसे करते करते मैंने कितने टाइम्स रीडिंग ली? n टाइम्स। और डिवाइड में क्या आएगा? नंबर। कितनी बार रीडिंग ली? n, तो क्या आ जाएगा? n। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मीन वैल्यू। क्या निकाल सकते हैं? मीन वैल्यू। क्लियर बेटा? अब हमें क्या निकालना है? ये आपके पास आ गया मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? ट्रू वैल्यू का। क्या निकलेगा? ट्रू वैल्यू का या एक्चुअल वैल्यू का। क्लियर? अब देखो, अब इम्पोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है एब्सोल्यूट एरर। क्या है बेटा? एब्सोल्यूट एरर। क्या होती है एब्सोल्यूट एरर? ये डिफरेंस होती है। इट इज डिफरेंस किसके बीच में? जो आपने फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मेजर्ड करी है, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। क्लियर? ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, उसे क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट एरर। रिवाइज अगेन, एब्सोल्यूट एरर इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर को किस से डिनोट करा है मैंने? डेल एक्स से। किससे डिनोट करा? डेल एक्स से। ठीक है, किसका डिफरेंस है ये? मेजर्ड वैल्यू का माइनस में ट्रू वैल्यू का। क्लियर? इट इज डिफरेंस बिटवीन
called absolute error. This is called absolute error. Clear? अब absolute error का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? del x, मैंने यहाँ क्या लगा दिया? I मीन्स ith मेजर. कैसे बताती हो? देखो मेजर वैल्यू मैंने लिख दी xi, ट्रू वैल्यू को मैंने किससे डिनोट कर दिया? x बार से. ट्रू वैल्यू को मैंने किससे डिनोट कर दिया? x बार से. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया. ये आपकी क्या है? मीन वैल्यू. ये क्या है? मीन वैल्यू. मीन वैल्यू ही आपको क्या बताएगी? इसकी ट्रू वैल्यू. क्या बताइए बेटा? इसकी ट्रू वैल्यू. क्लियर? ये क्या है? xi. xi है मेजर्ड वैल्यू. xi क्या आपकी? मेजर्ड वैल्यू. i का मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे अगर आप पहली मेजरमेंट करोगे, जैसे ये आपके पास बेटा एक रोड है, इस रोड को तुमने क्या किया? पहली बार एक्सपेरिमेंट करके किसी तरीके से आपने इसकी क्या मेजर कर ली? लेंथ. क्या मेजर कर ली? लेंथ. तो आई क्या हो जाएगा उस टाइम पे? 1. ठीक है, पहली रीडिंग जो आई वो क्या होगी? 1. तो पहली एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगी? del x1 इज इक्वल टू x1 माइनस x बार. अब तुमने दोबारा इसकी लेंथ मापी. ठीक है, तो del x2 माइनस x बार. अब किसी तीसरे बच्चे ने इसकी लेंथ मापी तो रीडिंग ली del x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x3 माइनस x बार. ठीक है, सो और कहाँ तक? i तक. क्लियर है? ये है मीन वैल्यू. ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. कितने टर्म के लिए? ith टर्म के लिए. कितने टर्म के लिए? ith मीन्स जैसे एक बार किया तो पहली रीडिंग, 2 बार किया तो सेकंड रीडिंग, 3 बार किया तो थर्ड रीडिंग. अभी आप न्यूमेरिकल करोगे तो और ज़्यादा इसमें क्लियर होगा ये कंसेप्ट आपका. क्लियर बच्चे? ये क्या कहलाते हैं? आपकी एब्सोल्यूट एरर. जो ये एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, मीन वैल्यू से बड़ी मेजरमेंट भी ले सकते हैं हम, मीन वैल्यू से छोटी मेजरमेंट भी ले सकते हैं. तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है. क्लियर? इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर. क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर. इसको नोट कर लीजिए. उसके बाद है मीन एब्सोल्यूट एरर. क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर. नाम से पता चल रहा है जितनी भी आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली है उनका आप क्या ले लो? मीन. वो क्या कहलाएगा आपका? मीन एब्सोल्यूट एरर. तो नेक्स्ट इज अवर मीन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर. क्लियर? क्या क्या मीन एब्सोल्यूट एरर? जितनी भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है उन सब का आप क्या ले लो? मीन ले लो. उसे क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर. क्लियर? ठीक है, तो आपने देखो एब्सोल्यूट एरर किससे नोट किया मैंने अभी? del xi. ठीक है, पहली एब्सोल्यूट एरर निकाली तो उसको मैं क्या बोल दूंगी? del x1. और क्या लेनी है? मैग्नीट्यूड में. मीन जब लोग इसमें लोगे मैग्नीट्यूड में. क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी. तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव. क्या लेंगे? पॉजिटिव. दूसरी एब्सोल्यूट एरर निकाली तो क्या आएगा?
del x2, 3 से निकालोगे तो क्या आएगा del x3। ऐसे करते करते तुमने कितनी बार निकाली, n बार निकाली, तो क्या आ जाएगा del xn। और डिवाइड में मीन निकालने के लिए क्या आ जाएगा n, डिवाइड में क्या आ जाएगा n। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर को डिनोट किससे करोगे, del x क्या होती है एब्सोल्यूट एरर, मीन लगाने के लिए इसके ऊपर आप क्या लगा दोगे बार, क्या लगा दोगे बार, तो ये क्या कहलाती है मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ आ गया, इट इज द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उन सब का मीन ले लो, वो आपका क्या कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट लिखो रिलेटिव एरर। नेक्स्ट बेटा लिखो रिलेटिव एरर। क्या होता है, रिलेटिव एरर ये रेशियो होता है किसका, इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज रेशियो ऑफ मीन absolute error to the true value। क्लियर, अभी मैंने बताया मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने किससे लिखा था del x बार से, किससे लिखा था del x बार से, और ट्रू वैल्यू को आप कैसे निकालते हो मीन लेके, तो ये क्या कहलाएगा आपका रिलेटिव एरर। क्या कहलाएगा बच्चे ये रिलेटिव एरर। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट पावर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। क्लियर, उसके बाद होता है परसेंटेज एरर। Next one is the percentage error। परसेंटेज एरर कुछ नहीं करना, परसेंटेज एरर होता है क्या बेटा, किससे मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए 100% से, किससे मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो ये क्या कहलाएगा अपना परसेंटेज एरर। क्या कहलाएगा ये परसेंटेज एरर। क्लियर, हो गया नोट डाउन। देखो 4-5 चीजें हमने पढ़ी, रिवाइज करते हैं। एक होता है एरर, एरर का मीनिंग क्या होता है गलती, जो उस रॉड की एक्चुअल वैल्यू थी उसको बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू। वो हम कैसे निकालते हैं उसका मीन निकाल के, कैसे निकालते हैं उसका मीन निकाल के। क्लियर बेटा। सेकंड थिंग, उसका मीन निकालने से क्या होता है कि हम उस रोड की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके नियर अबाउट पहुंचने की कोशिश करते हैं। जितनी बार आप ऑब्जर्वेशन लोगे उतना अच्छा बेटर रिजल्ट आएगा उसकी एक्चुअल वैल्यू के नियर अबाउट पहुंचने का। फिर हमने डिफाइन किया एब्सोल्यूट एरर। ये डिफरेंस होता है जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है और जो आपकी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, जितने भी आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हैं उनका आप मीन ले लीजिए, वो क्या रहेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। थर्ड थिंग हमने पढ़ी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर और जो ट्रू एरर आ रही है या ट्रू वैल्यू आ रही है, एरर सॉरी ट्रू वैल्यू यूज करेंगे वर्ड हम, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे रिलेटिव एरर। क्लियर। लास्ट हम बोलेंगे परसेंटेज एरर।
हम क्या करेंगे, जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर और जो ट्रू वैल्यू का रेशियो निकाला उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% से। ये कुछ टर्म होती है एरर की। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। जितने भी हमने ये 4-5 पार्ट पढ़े हैं आपको न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? राइट डाउन द न्यूमेरिकल। The diameter of thin wire is measured with screw gauge। स्क्रू गोज क्या होता है, एक ऑपरेटर्स है जो किसी वायर का, थिन वायर का डायमीटर निकालने के काम आता है। क्लियर? आगे इन सक्सेसिव मेजरमेंट the value of the diameter of wire, are 2.04 mm. mm means millimeter. 2.06, 2.08, 2.06, 2.08 mm, 2.04, 2.06, 2.08 and 2.07 and 2.05. Clear? ठीक है, जितने भी हमने अभी सारे पढ़े हैं वो निकालने हैं। फाइंड एवरेज डायमीटर। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ फटाफट, ठीक है, आंसर का स्पेस नहीं बचेगा बेटा। एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव एरर। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा बच्चा, परसेंटेज एरर। करेक्ट? राइट डाउन द स्टेटमेंट फर्स्ट। अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। द डायमीटर ऑफ थिन वायर इज मेजर्ड विद स्क्रू गॉज। स्क्रू गोज एक ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से आप किसी थिन वायर का क्या निकाल सकते हो, डायामीटर। क्लियर? हमने सक्सेसिव मेजरमेंट द वैल्यू ऑफ डायामीटर, हमने एक के बाद क्या करी, उस वायर की क्या निकाली, डायामीटर, और वैल्यूज क्या आई, ये सब। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एवरेज डायामीटर। क्या निकालना है आपने पहला, एवरेज। अभी बताया एवरेज का आपको पता है क्या बोलते हैं, मीन डायामीटर। एवरेज कैसे निकाल लोगे, जितनी बार भी आपने मेजरमेंट किए उन सब का क्या ले लो, सम। क्या ले लो, सम। तो कितनी बार किया हमने, 1, 2, 3, 4 और 5। इसको 5 से क्या कर दो, डिवाइड, तो क्या मिल जाएगा, मीन निकालो। 2.04 प्लस 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 प्लस 2.05 डिवाइड बाय में 5। क्लियर है?
ये होता है मीन निकालने का फॉर्मूला। जितनी भी हमने मेजरमेंट किए हैं उन सब का सम कर दो। कितनी बार करिए, 1 2 3 4 5, उतना नंबर से आप क्या कर दो, डिवाइड। आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 2 पॉइंट, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप सॉल्व कर लेना इसको। 2.06 mm। mm होता है बेटा मिलीमीटर। क्या होता है, मिलीमीटर। ये नोट कर लो। उसके बाद सेकेंड हमें निकालना है एवरेज कितना आ गया आपको ना साइड में, मतलब लर्न अभी साइड में मैं लिख देती हूँ। एवरेज कितना है अपना 2.06, ठीक है। सेकेंड अपन ने क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या फॉर्मूला बताया मैंने, डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं पहली मेजरमेंट के लिए। पहली बार जो तुमने जब वायर का डायमीटर निकाला तो कितना आया 2.04, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 2.06, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर दोगे, डिफरेंस करो। मैं एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखते हैं, डेल एक्स से। एक्स की जगह यहाँ क्या वर्ड है, डायामीटर। क्या है, डायामीटर। इसलिए मैं क्या लिख देती हूँ, डेल D1। समझ आ गया। पहली मेजरमेंट कितनी आई 2.04। फर्स्ट मेजरमेंट माइनस की इसकी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है 2.06। अब मैं रब कर देती हूँ, अब आप समझ गए। तो बताओ इसमें से जब ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, -0.02, क्लियर, -0.02। और यहाँ क्या लगाएंगे आप, mm। आगे क्या निकाल लोगे आप इसका, डेल D2 क्या आएगा 2.06 माइनस के 2.06, 0। जो इसकी मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू हमने दोनों सेम है, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो आंसर विल बिकम 0। आगे निकालो, डेल D3 कितना था बेटा 2.08 माइनस 2.06, तो कितना आ जाएगा बताओ। हमने ट्रू वैल्यू कितनी है 2.06 और मेजर वैल्यू कितना है 2.08। जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.02 mm, क्लियर। उसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, D4 ट्रू वैल्यू कितनी है 2.07, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 2.06, तो कितनी आ जाएगी 0.01 mm, क्लियर है। आगे फिफ्थ लो, इसी तरीके से क्या है फिफ्थ, मेजर्ड वैल्यू 2.05, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 2.06, तो -0.01 mm, ठीक है, क्लियर है। एब्सोल्यूट क्या है, मेजर्ड माइनस ट्रू, मेजर्ड माइनस ट्रू, मेजर्ड माइनस ट्रू। तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया एवरेज, सेकेंड हो गया एब्सोल्यूट, तीसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालोगे मीन, जो भी एब्सोल्यूट एरर है इनका क्या ले लोगे, मीन। क्या ले लोगे, मीन। और मैंने क्या कहा था, ये सब किस में लेना है अपने आप, मैग्नीट्यूड में। तो नेगेटिव वाली वैल्यू भी क्या बन जाएगी आपकी, पॉजिटिव। क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो थर्ड हम निकालते हैं, या आप अपनी वैल्यू नोट कर लेना, ठीक है बेटा। इतना स्पेस नहीं है तो मैंने रब कर दिया,
मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे बोलो, डेल D1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल D2 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल D3 का मैग्नीट्यूड, कितनी एब्सोल्यूट एरर आई थी 5, डेल D4 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल D5 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय में n कितना था 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है, जो माइनस वाली टर्म है वो क्या हो जाएंगी प्लस। तो लिखिए पहली वैल्यू आई थी मेरे ख्याल से -0.02, तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू क्या बन जाएगी 0.02। अगली आई थी 0, तो हम क्या लिख देंगे 0। उससे अगली आई थी अपनी, आप अपने नोटबुक में चेक कर लेना 0.02। उससे फोर्थ आई थी अपनी 0.01। फिफ्थ क्या आई थी माइनस, मैग्नीट्यूड की वजह से क्या हो जाएगा बच्चा प्लस, डिवाइड विच क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 0.012 mm, 0.012 mm। तो ये अपना क्या निकल गया मीन। क्या बात याद रखनी है, जो आपकी नेगेटिव वैल्यू है वो भी बेटा क्या बन जाएगी पॉजिटिव, क्या बन जाएगी पॉजिटिव। क्लियर, मीन में। आगे आपने निकालना है रिलेटिव, क्या निकालना है रिलेटिव। बताओ रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था, मीन एब्सोल्यूट डिवाइड बाय में ट्रू, क्या था मीन एब्सोल्यूट डिवाइड बाय में ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई 0.012, ट्रू वैल्यू कितनी आई थी 2.06, ये थी ना 2.06, 0.012 mm, ये भी क्या आएगा mm। mm क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट। When you will solve it, you will get, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं करी तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूँ क्या कहेंगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन करना 0.0858 mm, what will you get 0.058 mm। क्लियर, फोर्थ हो गया, समझ आ गया होगा। परसेंटेज एरर क्या होगा 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 0.058 इंटू में 100%, तो यू विल गेट, व्हाट विल यू गेट 50, 0.100 यहाँ से कैंसिल आउट, ठीक है 0.58%, व्हाट विल यू गेट 0.58%। तो ये अपने क्या आ जाएंगे आंसर। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन करना, इस पे 1-2 क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस करना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके फिर मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टे होम, स्टे सेफ।